प्रोजेक्टाइल मोशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन की एग्जाम्पल, ठीक है। जहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, यहाँ मैंने उसको नाम दिया पॉइंट ए, जहाँ पे वो गिरा है उसको मैंने क्या नाम दिया, पॉइंट बी। पॉइंट ए के दो नाम हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या पॉइंट ऑफ लॉन्च। जहाँ से हमने फेंका तोप का गोला, यहाँ से मैंने कोई चीज़ फेंकी, वहाँ जाके गिर गई, तो ज़मीन से फेंकी और ज़मीन पर ही गिर गई। तो जहाँ से फेंकी पॉइंट ए, उसका नाम है पॉइंट ऑफ लॉन्च या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहाँ पे गिरी, से क्रिकेट में हिट लगाते हैं, फुटबॉल में किक लगाते हैं, तो जहाँ से प्लेयर ने हिट मारी वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहाँ पे गिरी वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ रिटर्न या पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ठीक है। अब ये भी हमने कहा था कि एक्स मोशन और वाई मोशन को हम अलग अलग देखेंगे, तो नाम अलग अलग देंगे। पिछले लेक्चर में एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी को कहेंगे वी नॉट एक्स, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी को कहेंगे वी नॉट वाई, एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी को कहेंगे वी एक्स, वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी को कहेंगे वी वाई। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन एक से जो जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्यों जीरो एक्स एक्सिस का, क्योंकि फोर्स नहीं है। हमने कहा था एयर को इग्नोर कर दें कि एयर भी मौजूद, तो बॉडी जो आगे जा रही है उसकी मोशन को अपोज करने वाली कोई फोर्स नहीं है। वाई डायरेक्शन में बॉडी ऊपर जाके नीचे आएगी तो फोर्स है, कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी की। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वाई डायरेक्शन में, माइनस में। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस एक्स, वाई एक्सिस का डिस्टेंस, सही है। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी, ग्राफ भी कहा था आपको घर से बनाइएगा, आवाज़ बैठी हुई है, ठीक है। बनाया ग्राफ, नहीं बनाया, बहुत मसरूफ लोग यहाँ पे यार, टीचर फारिग हैं आजकल बस। तो ये जो दो डेरिवेशंस हैं, इनको समझने के लिए ये पॉइंट जहन में होने चाहिए। ये मैंने लिखा हुआ, ये पार्ट नहीं है डेरिवेशन का, डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। अब ये दो डेरिवेशन है, पहले में क्या कहता है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। दूसरे में क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल थीटा, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। सही। इनिशियल वेलोसिटी के साथ आप किसी एंगल पे फेंकेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल ही होगा। वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल ही होगा। ये एंगल है वो थीटा, ठीक है भाई। अच्छा, आप डेरिवेशन करते जाते हैं, इन चीज़ों को समझते भी जाते हैं। सबसे पहले उसने कहा डिफाइन करो प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जो मुझे आसान लगी मैंने आपको लिखा दी। मोशन इन अ प्लेन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्लेन है, मैंने आपको समझाया था, ये बोर्ड की मिसाल ले लो। ये जो मैंने फेंका है प्रोजेक्टाइल, मैंने इसी तरह फेंका है बोर्ड पे, यूं गया और यूं आ गया, तो ये बोर्ड मेरा क्या है, प्लेन है। जब वो प्लेयर हिट करता है तो बॉल यूं जा रही है ना, तो आप एज्यूम कर ले उसके पीछे कोई प्लेन है, कॉपी का जो पेज है, तो मोशन क्या हो रही है, उस प्लेन में हो रही है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो v नॉट है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो हम इसको कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स v नॉट x एंड v नॉट y। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है तो x कंपोनेंट v नॉट x है, y कंपोनेंट v नॉट x के साथ cos आता है, y के साथ sin आता है, सही है। ये डायग्राम बनेगी, कोई भी डेरिवेशन आ जाए प्रोजेक्टाइल की, कोई भी डेरिवेशन आ जाए। यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, यहाँ प्रोजेक्टाइल गिरेगा। जहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका और जहाँ वो गिरा, इसका ये वाला जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है ज़मीन पे जो देखे, ये इसका ज़मीन का मैक्सिमम डिस्टेंस है। ये क्या कहलाता है, इसका रेंज। एक्स एक्सिस पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेंज, ठीक है। और जब हम
आपने फ्री फॉल मोशन पढ़ी थी, तो हमने ये पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेता है उतना ही टाइम, और ऊपर जाके वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, उस वक्त वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, फिर वो क्या करता है, नीचे आता है। तो ये इसका वो मैक्सिमम पॉइंट है वाई एक्सिस में, जिसके बाद वो क्या होगा, वापस आएगा, यानी वाई एक्सिस में वो रुक जाएगा, एक्स में नहीं, आगे वो जाता रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद क्या होगा, नीचे आना। तो ये वाई एक्सिस का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको क्या कहते हैं, इसको एच से जाहिर करते हैं। जिस तरह इनिशियल वेलोसिटी यहाँ वी नॉट है टोटल, इसी तरह किसी भी 20 पॉइंट के अलावा यहाँ जो टोटल वेलोसिटी होगी वी फाइनल, उसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस में वी एक्स, वाई एक्सिस में इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी वी है, इधर जा रही है ना, ऊपर जा रही है तो डायरेक्शन ऊपर है। इसके 2 कंपोनेंट एक्स और ये एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी है, ये वाई एक्सिस की। अब यहाँ नीचे आ रहा है तो इसको फाइनल वेलोसिटी तो वी है, वी एक्स अभी भी राइट है, एक्स वाली वेलोसिटी अभी भी उसको आगे लेके जा रही है, वाई वाली वेलोसिटी उसको पीछे लेके आ रही है। इस तरह किसी भी पॉइंट में हम एक्स निकाल सकते हैं, और ये पॉइंट कहाँ है, एक्स निकालेंगे वाई निकालेंगे, ये पॉइंट कहाँ है, एक्स निकालेंगे, और लास्ट टाइम मैंने आपको डिटेल में समझाया था, ग्राफ बनाएंगे। समझ आ गई बात। इस किसी भी पॉइंट के लिए आप 4 चीज़ें आपको नॉर्मली निकालनी पड़ती हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में और उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस में, और तो आपको पता चल जाएगा कि वो पॉइंट क्या है, कहाँ पर मौजूद है। खैर, ये तो सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई, मैंने आपको समझा दी। जहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है वहाँ से लेकर जो मैक्सिमम हाइट तक का टाइम है उसको मैंने कहा है टी एच, वैसे टी भी कहते हैं, मैंने टी एच कह दिया, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ में आता है टी एच लगाने से कि टाइम टू रीच मैक्सिमम। और अभी समझाया था जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लेगा उतने टाइम वापसी में मिलेगा। टी कैपिटल क्या है, टोटल टाइम फेंकने से लेकर गिरने तक का, तो वो इसका क्या होगा, टी एच का क्या होगा, टी, ये टी एच प्लस टी एच होगा ना यार, क्या होगा, डबल होगा, कैपिटल टी बराबर होगा टी एच प्लस 3.4 एग्जाम्पल शायद हमने की थी, ऊपर जाने में भी 10 सेकेंड लगे थे, नीचे आने में भी 10 सेकेंड लगे थे, ठीक है। अब देखें डेरिवेशन, पहले नंबर पे है कि मैक्सिमम हाइट निकालें। देखिए एग्जाम में वो रेंज पूछता है, मैक्सिमम हाइट पूछता है और टोटल टाइम पूछता है, ये 3 चीज़ें पूछता है। जैसे इसमें पूछी है रेंज और मैक्सिमम हाइट, इसमें पूछी है टोटल टाइम, और अब कुछ भी पूछ ले, मैं सारे करा रहा हूँ, तो ज़ाहिर है जो पूछा जाएगा आप वो निकालोगे, जो नहीं पूछा जाएगा वो नहीं निकालोगे। मैक्सिमम हाइट, जैसे मैंने समझा दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस दैट प्रोजेक्टाइल्स कवर इन वाई डायरेक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट डिनोटेड बाय एच। देखिए यहाँ भी कोई डिस्टेंस है वाई का, यहाँ भी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा, इसके अलावा कोई और पॉइंट ले लोगे वाई डिस्टेंस इससे क्या होगा, कम होगा, इसलिए क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस। यूँ जा रहा है ना, देखो यूँ जा रहा है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, फिर यहाँ से दोबारा क्या हो गया, तो कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ वाई सबसे ज़्यादा होगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, वहाँ जो डिस्टेंस होगा मैक्सिमम। समझ आ गया, कोई सवाल? हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है, इसकी डेफिनेशन में हमने क्या कहा, ये वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है? तो हम वाई डायरेक्शन की मोशन को देखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ चाहे तो लिख भी लें, कंसिडर वाई मोशन, ठीक है, मैक्सिमम हाइट वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस जिसको हमने नाम एच दे दिया, ये तो हमें निकालना है, डिस्टेंस एस है, एस को हमने वाई का, ये वाई की भी एक खास वैल्यू है, उसको क्या नाम दिया, एच, वो हमें निकालना है।
इनिशियल वेलोसिटी वी आई को क्या कहे, वी नॉट वाई, वो होगी वी नॉट साइन थीटा। लास्ट टाइम मैंने पूरा समझाया था, वी नॉट और थीटा आपको मालूम होगा। जब वी नॉट और थीटा मालूम है तो ये कोई वैल्यू आ जाएगी ना। क्या आई थी लास्ट टाइम, याद है? 70। वी नॉट 100 लिया था, थीटा 45 लिया था। तो ये वी आई या वी नॉट वाई आपको क्या है, मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि वी नॉट और थीटा दिया हुआ यहाँ मालूम है। और यार अनजान आंखों से नहीं देखो ना, बोले यस सर, वी नॉट वाई मालूम है। फाइनल वेलोसिटी अभी समझाया मैंने, वो रुकेगा फिर नीचे आएगा। वाई एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। वी एक्स कभी भी जीरो, वी वाई जीरो होगा और फिर नीचे आएगा। तो वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी वी वाई क्या है, एक्सेलरेशन हमें मालूम है, वाई एक्सिस में क्या है, माइनस जी। अब ये समझिए आपका न्यूमेरिकल है, एस निकालना है, वी आई मालूम है, वी एफ मालूम है, ए बी, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। अब ये इक्वेशन मैंने लिख दी, पहले मैंने नाम चेंज किए, प्रोजेक्टाइल के वाई एक्सिस वाले नाम, ए की जगह ए वाई, एस की जगह वाई, वी एफ की जगह वी वाई, वी आई की जगह, अब मैं वैल्यूज रख रहा हूँ। ए वाई क्या है, माइनस जी, वाई क्या है, एच, वी एफ वी वाई क्या है, ज़ीरो, वी नॉट वाई क्या है, वी नॉट साइन थीटा। ज़ीरो का स्क्वायर भी क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं है, गायब हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस जी, माइनस 2g। वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। मुझे एच बाबा चाहिए, एच बाबा। तो ये जो माइनस 2g है इसको खा जाऊं, खा नहीं जाऊंगा, इधर ले आऊंगा तो क्या होगा, डिवाइड हो गया। और माइनस माइनस प्लस, या माइनस से माइनस कैंसिल, तो एच आ गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट आ गई, उतार लिया सबने, उतार लिया, अच्छा उतारो। सेकेंड नंबर पे हम निकाल रहे हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम, जिसको हमने कहा टी एच। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द टाइम प्रोजेक्टाइल टेक्स टू रीच मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, टी एच। अगेन ये वाई एक्सिस है, मैक्सिमम हाइट क्या है, तो हमने वाई मोशन को देखा। टाइम निकालना है, टी, इसको हमने कहा टी एच। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, तो वी एफ फार्मूला लगा दिया। वी एफ मालूम है, वी आई मालूम है, ए मालूम है, टी निकालना, निकालो ज़रा, निकालो, निकालें खुद। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वी एफ की जगह वी वाई, वी आई की जगह वी नॉट वाई, ए की जगह माइनस जी और टी की जगह टी एच। वी वाई ज़ीरो है, वी नॉट वाई क्या है, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी एच। ये माइनस इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। टी एच निकालना है जी, यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम, टाइम अ प्रोजेक्टाइल टेक्स टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी ए टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग यानी बी इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये टी क्या होगा, टी एच प्लस टी एच, 2 टी एच डबल होगा, तो टी बराबर हो गया 2 टी एच
TH की वैल्यू रख दी, ठीक है। हमसे पूछा ये क्या था, लेकिन ये इसके बगैर नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल टाइम निकालो, तो पहले आप ये निकालोगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, फिर ये निकालोगे, ये डायरेक्ट कभी भी नहीं निकालोगे, समझ गए, ठीक है। अच्छा, तीसरी फिर देखते हैं, रेंज। रेंज हमारी जो है एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है मैक्सिमम। इसकी डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन दैट अ प्रोजेक्टाइल कवर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, डिनोटेड बाय आर। एक्स मोशन को देखें, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? डिस्टेंस है एक्स एक्सिस का, खास डिस्टेंस है इसलिए क्या नाम दे दिया? आर। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में वी नॉट एक्स, वी नॉट कॉस थीटा। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में क्या था? 0। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था वही था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो कैपिटल टी है, वो अभी हमने निकाला, 2v0 sin थीटा अपॉन जी। तो ये इक्वेशन लगेगी, एस निकालना है, वी आई पता है, टी पता है, एक्सेलरेशन पता है। नाम चेंज किए, एस की जगह एक्स, वी आई की जगह वी नॉट एक्स, टी की जगह कैपिटल टी, ए की जगह एक्स। ये एक्स 0 है, तो ये सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? 0। भाई 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? यहाँ वैल्यूज पुट की, वी नॉट एक्स, वी नॉट कॉस थीटा, टी की जगह 2v0 sin थीटा अपॉन जी। अब ये भी वी नॉट है, ये भी वी नॉट है, वी नॉट मल्टीप्लाई में वी नॉट स्क्वायर, तो वी नॉट यहाँ से निकल गया, भाग गया बच्चा 2 sin थीटा और कॉस थीटा अपॉन में जी, सबके नीचे लिख दिया। ये एक फॉर्मूला है, 2 sin थीटा कॉस थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा, तो इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। ये मैथ वाले पढ़ेंगे, आप फिलहाल रट लें, ये 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। इसकी जगह ये पुट कर दिया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एग्ज़ाम में जो पूछा होगा वो आप निकालेंगे, मैंने तो सारे निकाल के बता दिए, ठीक है।